यूँ तो देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब और संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। भारत का संविधान निर्माण करने में उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, साथ ही देश में उस समय जाति को लेकर फैली ऊंच नीच की दीवार को तोड़ने में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हम आपको बताते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से बचपन में भेदभाव का जहरीला डंक झेलकर भी हार नहीं मानी और कड़ा संघर्ष करके एक इतिहास पुरुष और संविधान निर्माता कहलाए। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागिनी वर्मन और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वे ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग 2 साल के थे जब उनके पिता नौकरी से सेवा निवृत्त हुए। वहीं 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माता को खो दिया। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही रहकर पूरा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी माता की मौत हो गई। चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। सन 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। सन 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से सन 1915 और सन 1916 में MA और PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन वे वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में DSc की तैयारी करने की अनुमति मिल गई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और DSc की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। उन्होंने सन 1916 में भारत में जातियाँ, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। सन 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश से एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखे और अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। इसे 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भारत वापस लौटे और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। बाबा साहेब सितंबर सन 1917 में शहर वापस लौट आए, क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया था। फिर वह सेवा में शामिल हो गए, लेकिन नवंबर सन 1917 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पृश्यता के कारण उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छे तरह पढ़ाते थे, वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए, लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। सन 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंसेस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी MSc की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। सन 1923 में उन्होंने DSc डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की, जिसका विषय था रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। उन्हें सन 1923 में वकीलों के बार में बुलाया गया। सन 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर
चिमन लाल सितलवाड़ अध्यक्ष और अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायत का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल सन 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। सन 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून सन 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और सन 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। 13 अक्टूबर सन 1935 को दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले के येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणा से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। सन 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त सन 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। सन 1938 में कांग्रेस ने अछूता के नाम से बदलाव करने वाले एक विधेयक प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सन 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। सन 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने शूद्र कौन थे नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। आज़ादी के बाद सन 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन सन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान का मसौदे तैयार करने में उनके योगदान की मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें LL.D की डिग्री प्रदान की। सन 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर विचार नामक अपनी पुस्तिका प्रकाशित की। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी सन 1953 को डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिरकार 21 वर्षों के बाद उन्होंने सच साबित कर दिया जो उन्होंने सन 1935 में ये ओला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर सन 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सन 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्बेडकर को जीवित रहते हुए बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधारों में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर जारी किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। डॉक्टर भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु हैं जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस बहुमूल्य योगदान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही देश के महान पुरुषों के बारे में हम आपको आगे की अपडेट देते रहें।